भारत देश के और भारत देश के वे लोग जो विदेशों में रहते हैं, आप सभी को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आज देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपको अभिवादन नहीं कर रहा। यह वो तरीका है जो तरीका एकता का प्रतीक है, और भारत देश में जिस तरह से एकता का विखंडन हो रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा छीन लेना ठीक उस तरह से है जैसे भारत के संविधान में से महिलाओं और दलितों के लिए अधिकारों को खत्म कर देना। क्योंकि 1875 में सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यह स्थापना तो हालांकि 1920 में हुई थी, लेकिन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि ब्रिटिश रूल के तहत बनाया गया था, और जिसे बाद में ब्रिटिश रूल के तहत ही 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तब तक यह अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी मानी भी जाती थी और लगातार विवाद भी होते रहे हैं। अब ताजा विवाद फिर से उभर कर सामने आ रहा है, और यह जो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी संगठन, विशेषकर जो बीजेपी को जन्म देने वाला संगठन है आरएसएस, ये लोग मुस्लिम संस्थानों पर ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि जैसे इनके ऊपर कब्जा कर लेना ही इनका अंतिम उद्देश्य नजर आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू या अन्य मुस्लिम संस्थानों पर, सेंट स्टीफन कॉलेज पर कब्जा करना बीजेपी का अंतिम लक्ष्य नजर आ रहा है। जिस तरह से भारत देश में दलितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसी तरह से मुसलमानों को भी दबाया और कुचला जा रहा है। उसका सबसे ताजा उदाहरण यह भी माना जा सकता है कि मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू है, और मदरसा एक्ट को खत्म करने के लिए तमाम विरोधी ताकतों ने अपने प्रयास कर लिए, लेकिन उन प्रयासों में वो लोग सफल नहीं हो पाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक गरीब मुसलमान का बच्चा यदि मदरसे में पढ़ता है तो उन लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है जो खुद को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1960-61 के आसपास जिस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम जो होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के, जैन धर्म, सिख, जैन, ईसाई या बौद्ध धर्म के लोग भी एडमिशन दाखिला ले सकते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि मेरी बात को समझना, कि जिस महान व्यक्ति ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिनका नाम सर सैयद अहमद खान है, जो कि हम सब के लिए पूजनीय है, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके पैसा जोड़ के उन्होंने एक कॉलेज बनाया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और जिस तरह से इन संस्थानों के ऊपर कुठाराघात किए जा रहे हैं, इन संस्थानों के ऊपर लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है, इससे साबित होता है कि बीजेपी की मंशा मुस्लिम विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है। और बार बार ये कहा जाना, ये बताया जाना कि असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अन्य लोगों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जैसे कि हिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब 1960-61 में हिंदुओं के एडमिशन शुरू कर दिए गए, तो आओ भाई, काबिलियत के दम पे अपने एडमिशन पाओ। किस लिए जबरदस्ती मैनेजमेंट में घुसना चाह रहे हैं, प्रशासन में घुसना चाह रहे हैं? यदि कोई यूनिवर्सिटी को एक कॉलेज से बढ़ा के यूनिवर्सिटी बड़ी मेहनत के दम पे मुसलमानों ने तैयार किया, उन्होंने अपना खून पसीना पूरा झोंक दिया, उन्होंने पूरी मेहनत के दम पे दिन रात, आप समझ भी नहीं पाओगे कि, और मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। और ये सब करने के बाद जब वो एक बड़े मुकाम तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, तो उस पर कब्जा करने की नीयत ये दिखाना शुरू कर देते हैं, दिखाते हैं, साबित होता है। अब बात आ जाती है कि
जब उन्होंने मेहनत की, यानी मुसलमानों ने मेहनत की, तो भाई हिंदू लोग हमारे भाई हैं, विरोध नहीं कर रहा, साफ तौर पर सुन लेना। लेकिन किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की क्या आवश्यकता है? अरे तुम्हें एडमिशन मिल तो रहा है, एडमिशन लो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट में घुसेंगे, ये कहते हैं कि वहां पे नौकरियां करेंगे। भैया वो यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए है, आरक्षित है, पढ़ाई के लिए सबके दरवाजे खुले हैं। मेरी बात को समझना, चाहे कोई SC ST हो, चाहे कोई हिंदू हो, या कोई भी व्यक्ति किसी धर्म जाति का हो, कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उठा के ये कहो कि मुझे उसमें कब्जा करना है। ये तो पहुंचा पकड़ के उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई कि उंगली पकड़ाई, पहुंचा पकड़ने लग गए। गरीब मुसलमान यदि तरक्की करता है, मदरसों में पढ़ता है, मदरसा एक्ट खत्म करने की कवायद की जाती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया पर लगातार टारगेट उसको किया जाता है। मैं खुद भाई जामिया मिलिया इस्लामिया से भी पढ़ा हूं, ये भी बता देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूं, ये भी बता देता हूं। कोई किसी भैम में हो, मैं पढ़ा हूं। और जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलता, जब नवाब सतपाल तंवर पढ़ सकता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और SC होकर के पढ़ सकता है, तो इस तरह का खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं और लोगों में गलत भावनाएं फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को या अनुसूचित जाति जनजातियों को एडमिशन नहीं मिलता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप एक उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप दूसरे लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के, वैमनस्य फैलाने के तमाम आरोप लगा देते हैं, एक पक्षीय आप कार्रवाई कर देते हैं। यह आपको शोभा कतई नहीं देता, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। भारत देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि सब भाई भाई है। इनमें विखंडन पैदा मत करो। सत्ता के लालच में, सरकार के लालच में इनके अंदर विखंडन पैदा बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको कोई भी अधिकार नहीं है हमारी एकता को तोड़ने का। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपत्ति क्यों? जामिया मिलिया इस्लामिया से आपत्ति क्यों? अन्य जो हिंदू कॉलेज है, हिंदू विश्वविद्यालय, उनसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से भी आपत्ति क्यों? दलितों के स्कूल कॉलेज से आपत्ति क्यों? मुसलमानों के स्कूल कॉलेज से, मदरसों से आपत्ति क्यों? भूलना नहीं, मदरसा एक अरबी भाषा है और इस अरबी भाषा में विद्यालय हिंदी में कहते हैं, स्कूल इंग्लिश में कहते हैं, बात वही है। आप अरबी भाषा में मदरसा बोल रहे हो, लेकिन किसी भी तथाकथित ठेकेदार को यदि मदरसा शब्द बोल दिया जाए तो उसके तन बदन में सिरहनें उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नफरत का बीज बोया गया है। मेरी आप सबसे अपील है, हम भीमसेना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ खड़े हैं, बेशक JNU हो या सेंट स्टीफंस हो, हम सबके साथ डटकर खड़े हैं। हम चाहते हैं भाईचारा, कोई भी धर्म के नाम पर ना लड़े, कोई भी जाति के नाम पर ना लड़े, और हिंदू भी हमारे भाई हैं, हमें हिंदुओं से कोई आपत्ति नहीं है। तो हिंदुओं में भी कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। मैं प्रत्येक किसी धर्म को ना सही कहता हूं और ना गलत कहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, धार्मिक व्यवस्था इस देश का एक सौंदर्य है, जातीय व्यवस्था इस देश का एक सौंदर्य है, तो इसको सबको बराबर लेकर चलने की, समानता की एक परंपरा को बनाए रखा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लोग मुझे कहेंगे कि सतपाल तंवर मुसलमान की भाषा बोल रहा है। तुमको जो कहना है कहो, हमें जो करना है हम करेंगे, और ये देखेगी दुनिया, ये देखेगा आसमां कि कितनी उड़ान है हमारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे।
और ना हम इस देश को अकेला छोड़ेंगे, ये ध्यान रहे। अल्लामल इंसाना मालम या आलम, अल्लामल इंसाना मालम या आलम, ये समझने वाले समझदार समझेंगे इसका क्या अर्थ है। अल्लामल इंसाना मालम या आलम, इसका अर्थ है आदमी को वो सिखाओ जो उसको नहीं आता। तो मैं इस देश को वह सिखा रहा हूं जो इस देश को नहीं आता। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, लोग हमारे लिए सर्वोपरि हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है जिसमें हर जाति हर धर्म का बराबर अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय की यदि अनदेखी की जाती है तो निश्चय ही उस देश की सरकार का तो पतन होगा ही होगा, वह सरकार उस देश का भी पतन कर देगी जिस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी की जाएगी। और ये बीजेपी वाले हैं, ये अल्पसंख्यकों की अनदेखी तो करेंगे ही करेंगे, ये तो इस देश के मूल निवासियों की अनदेखी करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला ही संदेश है अल्लमल इंसाना मालम यालम, यानी कि आदमी को वो सिखाओ जो उसे नहीं आता है। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समर्थन करता हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया का समर्थन करता हूं। किसी को आपत्ति होती रहे तो होती रहे, क्योंकि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, जैन सिख ईसाई बौद्ध भी हमारे भाई हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया भी हमारे भाई हैं। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था को जो मानेगा, जो कि मनुवादी वर्ण व्यवस्था है, हम उसके भाई नहीं हैं, यह ध्यान रखना। वो हमारी नजरों में कांटा बन के चुभेगा और इस देश में सत्ता प्राप्त करना हमारा अधिकार होगा। इस चीज को तो हम पूरी तरह से शिक्षित, हर क्षेत्र में मजबूत है। और अब ये है ये रहे कि हमें समझ पाए है कि पहले वाला दलित नहीं है, दलित नहीं है। जैसे कि यानी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान को लिखा। भारतीय संविधान की रचना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसी तरह से मुसलमानों का हक छीनना, इस तरह से दलितों का छीनना, ये सरकार बंद कर देगी। लाइन में खड़ा हुआ पीछे की तरफ निगाह उठाकर देखो, हर व्यक्ति जरूरतमंद है जो कि कारण पीछे रह गया तो लाइन में सबसे पीछे है। उसकी संख्या या उसकी संख्या कम। इस देश में दो लोग हैं जो कि है, ईसाई है, वो है और काफी है, और जिनकी संख्या है जो ऐसी है जो बहुत बात करें
तो उसकी बात भी बहुत रही है। महिलाएं ठीक उसी तरह से जैसे कि कम संख्या वाले लोग हैं, कम संख्या वाले लोग हैं, वो लाइन में सबसे पीछे हैं, कम संख्या उससे पीछे। और जो मूलवासी जाति हैं इस देश में वो भी सबसे पीछे, लेकिन आगे वो लोग जो आगे हैं जिनका कम रहेगा, लेकिन वो आगे आए हैं, वो इस वजह से आगे हैं, वो इस वजह से आगे हैं। सब बराबर का मुकाबला यही भारतीय संविधान है। मैं लेता हूं हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी धर्म, ये और हमारे इस देश के राष्ट्र हमें आपसी एकता अवश्य बननी चाहिए, मौका उनको मिला है, मौका सबको मिलना चाहिए। हम लोग एकता के पक्ष में हैं, पूरा आपस में लड़ेगा। बीजेपी और आपस में लड़ाई हो जाता है। सब धर्मों का सम्मान करते हैं, दिल सम्मान करते हैं, जितना हिंदू